वो एक पैराबोला क्रिएट करेगा। मतलब कि ये मिड पॉइंट यहाँ आ सकता है, 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 इस तरीके से। और ये जो मिड पॉइंट्स है ये एक पैराबोला क्रिएट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो कि मैंने माइंड में ही इमेजिन कर लिया था, आपको मैं बना के दिखा रहा हूं। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं अब 2021 के फेब्रुअरी अटेम्प्ट के जो हमारे पेपर्स थे जेईई मेन के, उसके क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करूंगा। ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आने वाले अटेम्प्ट मार्च के लिए, अप्रैल के लिए, मई के लिए और अगले साल के लिए, उसके अगले साल के लिए, उसके भी अगले साल के लिए, 10 साल बाद के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स होने वाले हैं। तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन ले लिया है जेईई मेन 2021 का 24 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में से। हम लोग आगे और भी पेपर्स को लाइन बाय लाइन देखते रहेंगे। 24 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, सेकंड शिफ्ट में जाएंगे, इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, फिर 25, 26 इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास में कैलकुलस का एरिया अंडर द कर्व का, और यहाँ पर हमारे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है वो है हमारे पास में पैराबोला का, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। दो इंपॉर्टेंट हमारे पास में टॉपिक्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस। दोनों में से मैंने एक एक क्वेश्चन ले लिया है और आप लोग यहां पर देखोगे कि किस तरीके से मैं मक्खन थग लाइफ तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को बिंदास आराम से सॉल्व कर लूंगा। आप लोग इसको ओरली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को पेन पेपर थोड़ा सा लिख के दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। राइट, तो यार देखो, सबसे पहले जब मैंने ये दोनों क्वेश्चन देखा था तो मेरे को हार्डली 30 सेकंड्स लगे थे इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 36 आउटसाइड द पैराबोला वाई स्क्वायर 9x दिया हुआ है। मतलब मैंने इमेजिन कर लिया था, बाकी आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं कि आपका इस तरीके से क्या है, ये आपका जो सर्कल है ये कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका जो है ये सर्कल होने वाला है, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो आर स्क्वायर होता है वो रेडियस का स्क्वायर होता है, तो 36 जो हो गया हमारे पास में वो 6 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो ये जो रेडियस है इस सर्कल का ये 6 है। राइट, तो ये हमारे पास में सर्कल बन गया। अब इसके बाद में जो पैराबोला होता है वो भी मैंने शेप इमेजिन कर लिया था, बट आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला होता है, इस टाइप का शेप का होता है, इस टाइप के शेप का हमारे पास में होता है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप पॉइंट्स पुट करके भी कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू को आप 1 ले सकते हो तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो। राइट, तो कुल मिला के ऐसा एक फिगर आने वाला है। तो आपको रीजन क्या बोला गया था, रीजन बोला गया था इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द पैराबोला। तो पैराबोला के आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल ये वाला एरिया हुआ है ना। ये इतना फिगर मैंने माइंड में ही इमेजिन कर लिया था, आप भी इसको माइंड में इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर में आपको इसका एरिया निकालने को बोल रहा है, ये वाला जो एरिया शेडेड एरिया निकालने को आपको बोल रहा है। अब मेरी बात समझो, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इज 36 पाई। तो ये वाला जो भी एरिया होगा 36 से छोटा होगा कि नहीं होगा बताओ। ये वाला जो भी एरिया होगा ये 36 से छोटा होगा, इस पूरे का इसको माइनस करेंगे तब ये वाला एरिया आएगा आपके पास में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वो ऑप्शंस देखना मैंने स्टार्ट कर दिया जिसमें हमारा एरिया 36 पाई से छोटा आ रहा है। राइट, अब 36 पाई की वैल्यू, अब 36 पाई को भी आप क्या करो, आधा कर लो। देखो, आधा कर लोगे तो 18 पाई आ जाएगा, मतलब ये सेमी सर्कल का एरिया, दिस इज 18 पाई। तो आपका एरिया 18 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि आपका 18 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा। राइट, अब 18 पाई की वैल्यू रफली 3 मान लो आप, 3 पॉइंट समथिंग होती है, तो 3 मान लो, 18 3 जा 54 हो जाएगा। और इसको प्लस वस करेंगे तो कुछ 60-65 के आसपास आएगा, है ना। इसको रेंज मान लेते हैं 60 से 70 का, कुछ प्लस भी करना पड़ेगा ये दोनों एरिया, तो 70 65 70 के आसपास में मैं इसको मान लेता हूं हमारा एरिया आने वाला है। समझ गए आप। अब मैं ऑप्शंस में देखूंगा, तो यहां पर मैं देखूंगा 12 3 जा, पाई की वैल्यू रफली 3 ले लो, 12 3 जा 36, तो ये आ रहा है आपका 36 पॉइंट, ये 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो 1.7 इंटू 3 होता है 5 के आसपास, तो ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 41। तो इसके आसपास तो नहीं आ रहा, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। समझ गए कैसे किया मैंने। 36 पाई प्लस 3√3, अब 36 पाई तो इससे भी बड़ा है, मतलब सर्कल से भी बड़ा है, सर्कल के एरिया से भी बड़ा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हमको तो सर्कल के एरिया से कम चाहिए और सर्कल के एरिया के आधे एरिया से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। अब ये 24 पाई प्लस 3√3, 24 पाई की वैल्यू 3 के आसपास, तो 24 इंटू 3 72 प्लस ये, मतलब ये 80 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये भी हमारे पास में होने के चांसेस कम है।
बचा लास्ट ऑप्शन क्या है 24 पाई माइनस 3, 24 पाई मतलब 24 इंटू 3 मतलब 72 के आसपास माइनस 5, 67 से 70 के आसपास कुछ ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारे जो अजम्पशन वैल्यू थी, जो हमने इसको तुक्के से लगाया था कि हाँ हमारी आंसर जो है इसके आसपास आनी चाहिए, उसके सबसे ज्यादा पास ये वाली वैल्यू आ रही है। तो आपने बिना सॉल्व करे इसको कर लिया। मैंने इसको एक्सप्लेन किया तब जाके यहाँ पे मेरे को 3-4 मिनट लगे हैं, लेकिन जब मैंने पहली बार इसको करा था तो ओरली मैंने कर लिया था, इसको आंसर हमारे पास में आ गया था। फील आ जाती है यार। 36 पाई टोटल सर्कल का एरिया, उसका आधा करोगे 18 पाई हो जाएगा। 18 पाई से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए अपने को, तो 60-70 के आसपास चाहिए। ऑप्शंस में पाई की वैल्यू रफली पुट करके देख लो आप लोग कौन सा ऑप्शन पास में आ रहे हैं। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे वीडियोस देखिए तो आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही आप लोग मार्क्स उठाओगे, राइट। जो बच्चों को आता है वो भी इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, क्योंकि टाइम सेव होगा। जिनको नहीं आता वो तो करेंगे इसी, क्योंकि तो वैसे भी जीरो लाने वाले हैं, तो जीरो से अच्छा आप लोग +4 ले आओ मेरे ट्रिक्स लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखा मैंने, बहुत मजा आ गया मेरे को। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला y = 4x टू अ पॉइंट मूविंग ऑन इट इज अ पैराबोला इक्वेशन ऑफ हुज डायरेक्ट्रिक्स इज। ये बड़ा, ये भी एकदम ओरली हो गया था। कैसे हो गया था? कैसे हो गया था देखो, क्योंकि मैंने इमेजिन कर लिया था। आप लोग इमेजिन अगर नहीं कर पाए, मैं बना के दिखाता हूं आप लोगों को। y² = 4x कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा। इतना तो आप लोग को पता ही होता है ना। इतना भी नहीं पता तो जेईएमएन के एग्जाम में आप लोग को जाना ही नहीं चाहिए, राइट। इतना तो आप लोग को पता करना है कि पैराबोला की शेप कितनी होती है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, कैसी होती है, इक्वेशन क्या होती है, ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। यहाँ पे आपके पास में वर्टेक्स होता है, ये आपका लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स होते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करके गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ ही नहीं पढ़ के गए हो तो वहां पे जाके आप लोग क्रैक कर लोगे, वैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको पता है यार, अगर ये शेप इस तरीके का होता है तो ये हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स होता है। अब उसकी कितनी डिस्टेंस होती है, क्या होती है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज होता तो आप सॉल्व भी कर लेते, राइट। लेकिन फिर भी आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? देखो आपके पास में आपको क्या बोल रहा है, ये पैराबोला है y² = 4x। तो आप इस पैराबोला को बनाओगे। ये आपने एक पैराबोला को बनाया, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस क्या होता है? a,0 पे होता है ना। यहाँ पर अपना फोकस होता है, मैंने बताया ये फोकस होता है। ये इस तरीके से हमारे पास में लेटस रेक्टम होता है, ये हमारे पास में वर्टेक्स होता है, ठीक है। मैंने शायद गलती से मैंने इसको वर्टेक्स बता दिया, नहीं, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ठीक है। और ये हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स की है, ये लेटस रेक्टम है, इसकी वैल्यू 4a होती है, ये a,2 है, ये a,-2 है, ये 0,0 वर्टेक्स, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास में फोकस होता है यहाँ पे। अब हमको बोल रहा है फोकस और एक ऐसा पॉइंट जो पैराबोला पे मूव कर रहा है। अब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है ना, यहां भी हो सकता है, 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 राइट। एक ऐसा पॉइंट जो कि पैराबोला में कहीं भी हो सकता है, उसको आप ज्वाइन करो इसके साथ में, फोकस के साथ में, ठीक है। और आपको बोल रहा है इसका जो भी मिड पॉइंट होगा, इन सारे लाइंस का, इन सारे जो रैंडम लाइंस है, इनका जो भी मिड पॉइंट होगा वो एक पैराबोला क्रिएट करेगा। मतलब कि ये मिड पॉइंट यहां आ सकता है, 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 इस तरीके से। और ये जो मिड पॉइंट्स है ये एक पैराबोला क्रिएट करेंगे। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है, जो कि मैंने माइंड में ही इमेजिन कर लिया था, आपको मैं बना के दिखा रहा हूं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस ऑफ पैराबोला y = 4ax। आपका फोकस कौन सा, वापस बना के दिखाता हूं। ये आपका फोकस हो गया, और मिड पॉइंट किसके किसके बीच में, टू अ पॉइंट मूविंग ऑन इट, टू अ पॉइंट मूविंग ऑन इट। पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है पैराबोला पे ही, मतलब रैंडम पॉइंट है पैराबोला पे, उसको ज्वाइन करके मिड पॉइंट। तो ये सारे जो मिड पॉइंट्स होंगे ये भी एक आपस में एक मिलके एक पैराबोला बनाएंगे। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स चाहिए आपको। अब डायरेक्ट्रिक्स कैसा होता है? अगर आपका शेप इस तरीके का है पैराबोला का, तो डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में होगा, है ना, लेफ्ट में होगा। और ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x = समथिंग, x = समथिंग, राइट। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये लाइन है 4 से पास कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? x = 4। अगर ये लाइन -2 से पास कर, मैं क्या बोलूंगा? x = -2, राइट। अगर ये -2 से पास करते इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = -2। अगर ये 4 से पास करते इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = 4, राइट। तो अब यहां पर हमको यहां पर दो इक्वेशन दिया, y = 0, y = इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। तो इन दोनों को हमने कर दिया एलिमिनेट। जब इन दोनों को हमने कर दिया एलिमिनेट, तो बचा x = 0 और x = a, राइट। अब देखो ये जो हमारा मिड पॉइंट वाला जो शेप बना है वो 0 और a के बीच में बना है, समझो 0 और a के बीच में बना है, क्योंकि वो 0 हमारा ये पैराबोला अगर था, ये a,0 था और ये 0,0 था, तो इसकी भी एक मिड पॉइंट आई होगी। तो हमारा जो पैराबोला बना है वो एक्चुअल में कहां बना है? a और 0 के बीच में बना है, a और 0 के बीच में बना है। तो क्या इसकी डायरेक्ट्रिक्स a,0 पे आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। डायरेक्ट्रिक्स तो लेफ्ट साइड में आएगी ना, अगर शेप इस तरीके से और राइटवर्ड ओपनिंग है तो आंसर क्या बचता है? x = 0 ही बचता है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा।
मजा आया कि नहीं आप लोगों को, बताओ मेरे को। देखो बहुत सही क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन। मैं वापस से समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर इस तरीके का शेप का आपका पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट में आएगी। तो जो मिड पॉइंट हमारे बन रहे हैं, मिड पॉइंट का एक मिड पॉइंट ये भी होगा ना, a/2, 0, ये भी तो एक मिड पॉइंट होगा ना, समझ रहे हो। अगर यहां पर a, 0 है इधर में और ये 0, 0, इसका मिड पॉइंट तो एक ये भी आएगा ना, a/2, 0 और a का मिड पॉइंट। तो वो हमारे पास में क्लियरली जो शेप बन रहा है वो a/2 से पास होता हुआ बन रहा है, तो उसका डायरेक्ट्रिक्स राइट में थोड़ी आएगा, तो लेफ्ट में ही आएगा। और लेफ्ट में तो एक ही बचा ऑप्शन, x = 0, राइट। तो इसका जो फाइनल शेप है मैं आपको बना के दिखाता हूं। इस तरीके का आपका जो है, सबसे पहले ये पहला वाला पैराबोला था, उसके बाद में ये a, 0 था, उसके बाद में ये हमारे पास में मिड पॉइंट का पैराबोला था कुछ इस टाइप का, और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो फर्स्ट वाले पैराबोला के वर्टेक्स से पास होती हुई है, मतलब कि x = 0 से पास होती हुई है, मतलब कि y एक्सिस ही है। और x = a इसलिए हमने एलिमिनेट किया क्योंकि वो राइट की तरफ आ रहा था, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है, राइट की तरफ में लेटस रेक्टम होता है यार। क्लियर है? बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना किसी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद जिसको देखने के लिए, बने रहिए यार।